हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जो है, एचटेट एग्ज़ाम है, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लीनियर क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। दोस्तों, आप सभी के अभी एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, वहाँ पर भी इस पीडीएफ फाइल से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हैं। तो स्टूडेंट्स ने आज कमेंट किया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर साइंस की क्लास कराई जाए। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को देखते हुए आपकी साइंस की क्लास में आप आज करूँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अभी भारतीय विज्ञान संस्थान का जो हेडक्वार्टर है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर में इस क्वेश्चन का जो है आंसर रहेगा, और भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीडली करेंगे दोस्तों हम। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। जो पराध्वनिक है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक है दोस्तों, उनकी जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से यानी साउंड की स्पीड से अधिक स्पीड होती है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, भूमि से स्थिर उपग्रह जो आकाशमंडल में छोड़े जाते हैं, अपना जो दोस्तों आयन मंडल है उसमें ये छोड़े जाते हैं, तो इनकी ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये छोड़े जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो जो भी छात्र मेडिसिन के फील्ड में आते हैं उनको हिप्पोक्रेटस, क्योंकि दोस्तों चिकित्सा का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को, और हिप्पोक्रेटस को ही जो उनकी शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कार में रेडिएटर का कार्य होता है भी, क्योंकि इसमें पानी डलता है तो इसका काम होता है इंजन को ठंडा ठंडा रखना। अगर इसमें जब पानी नहीं होता तो कई बार आपने सुना होगा कि भाई गाड़ी गर्म हो गई है या गाड़ी गर्म आ गई है, तो इंजन में जो ना कार में जो रेडिएटर होता है या किसी भी गाड़ी में होता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है, पानी नहीं होता। अगर पानी होता है तो दोस्तों वो जो है ना इंजन को कूलेंट करने का काम करता है। मानव के शरीर का तापमान होता है, तो मानव शरीर का तापमान होता है अभी -37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइट आंसर रहेगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका -37 नहीं भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये योजक चिन्ह बिल्कुल आपके बीच में था। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ना मनुष्य का न्यूनतम तापमान आपका रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर मनुष्य बॉडी का, शरीर का। अगला क्वेश्चन अभी, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती दोस्तों। क्योंकि देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो दूर में दोस्तों उल्टा है, यहाँ पर ध्यान रखिए। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दोस्तों दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की नहीं देती। इसी तरीके से जो जरा दृष्टि दोष भी होता है, जिसको दोस्तों बहुत कम दिखाई पड़ता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखना, इनसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा लेंस इसको ठीक करने के काम आता है, कौन सा दूसरे को ठीक करता है, और कौन सा जरा दृष्टि दोष में होता है। ये लेंस से क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी फिलहाल इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इनमें कौन सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। जैसे दूरदृष्टि दोष है, इसमें आपके भी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देगी। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती दूरदृष्टि दोष में, दूर की दिखाई देगी। और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो है निकट की आपकी दिखाई देती है, वो माफ कीजिएगा दूर की दिखाई देती है, निकट की नहीं देती। तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन अभी, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने या मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ते हुए दिखाई देता तो कौन सा लेंस होता है। दोस्तों, आपने कई बार जो ना जो बहुत छोटे छोटे जो लेटर्स वगैरह अक्षर वगैरह होते हैं उनको पढ़ने के लिए लेंस का यूज़ किया होगा। तो लेंस से आपको क्या होता है, वे लेटर्स या अक्षर या नंबर आपको थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो जब थोड़ा सा ऊपर उठाते जाते हैं बुक से उसको, तो ये होता है अपना उत्तल लेंस, क्योंकि जो साइज बढ़ने का काम होता है वो उत्तल लेंस में होता है दोस्तों, जितना नज़दीक आप उसके होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता तो ये लेंस है उत्तल। दोस्तों, जो उत्तल अवतल लेंस है, कनकेव कन्वेक्स लेंस है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें एग्जाम्पल से भी इनके क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे हम। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है। अपवर्तन के कारण। जो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है तारों का क्या अपना प्रकाश होता है। तो दोस्तों, तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण टिमटिमाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश कण जो ना कण रहित है, यानी कि आवेश पर जो कण है वो चार्ज है वो नहीं है। तो न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भी न्यूट्रॉन जो है ना एक आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना
तो जो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है दोस्तों शारीरिकी, ये कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपने सुना होगा दोस्तों विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, इस तरीके से जो पूरी फॉर्म होती है दोस्तों, जिसमें वायलेट सबसे पहले होता है बैंगनी रंग, इसका अपवर्तनांक यानी ये फैलता सबसे ज़्यादा है, तो ये अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम किसका होता है, तो रेड का होता है, क्योंकि विबग्योर वायलेट पहले, रेड सबसे लास्ट में, तो रेड का कम होता है, बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं अपवर्तनांक में, किसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना। बैंगनी का अधिक होता है, रेड का कम होता है। इसलिए दोस्तों बहुत बारी पूछा जाता है कि रेड जो कलर है दोस्तों, जो रेड रंग है उसका अपने जो ये आप सभी ने देखे होंगे रेलवे ट्रैक वगैरह हैं या बस अड्डे स्टैंड्स वगैरह पर रेड लाइट का प्रयोग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये जो रेड रंग है दोस्तों, जो लाल रंग है, जो सिग्नल के रूप में हम प्रयोग करते हैं लाइट वगैरह में, तो ये लाल रंग फैलता कम है और दूर से दिखाई पड़ जाता है सिग्नल के लिए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन है भी, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी भी? 4 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका। उसके बाद अगला है अभी, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है भी? ध्यान दीजिएगा, डायोप्टर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में रिपीट हुआ है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगा का परावर्तन। ये रडार दोस्तों जो है ना, आज सभी ने एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह इनमें देखा होगा। ये जो है ना रडार सिस्टम, एक सोनार सिस्टम सुना होगा आपने, एक रडार सिस्टम, रेडियो एंड नेविगेशन सैटेलाइट दोस्तों, और सोनार है साउंड एंड नेविगेशन सैटेलाइट। ये बहुत बारी फुल फॉर्म और पूछा जाता है कि इसमें किसका यूज होता है। तो समुद्र के अंदर सोनार का प्रयोग होता है और आकाश वायुमंडल में अंदर रडार का प्रयोग होता है। तो किसी भी, चाहे देखिए हमारे जो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है रडार में, जो इतने हमारे टेलीविजन वगैरह है, नेट जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये सारा हमारा रेडियो तरंगों के सहारे निर्धारित होता है दोस्तों। चाहे टेलीविजन चलते हो, डिश टीवी चलते हो, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल वगैरह, सभी कुछ का जो संबंध है वो रेडियो तरंगे से होता है। तो रडार जो हमारे जो वायुमंडल में प्रणाली में काम करती है। उसके बाद अभी न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, द्वितीय नियम जो है उससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। और जो पहला नियम जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम कहते हैं। और तीसरा नियम जो है दोस्तों वो आप सभी का जानते ही है, ईच रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। जो एक क्रिया होती है दोस्तों उसके विपरीत प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 नियम मैंने आपको कल भी बताए थे दोस्तों, और आज फिर से एक बार रिवाइज कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसे कहते हैं जड़त्व। लेसर नियम सिद्धांत पर कार्य करती है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। लेसर जो है नियमन सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर यह काम करती है। अगला क्वेश्चन है, अभी दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है दोस्तों उसको सलाह? देखिए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जब एक व्यक्ति दलदल में फंस गया तो दोस्तों वो सीधा खड़ा है नहीं दलदल में, अगर वो दलदल यानी कि उसका जो ना क्षेत्रफल कम होगा और दाब व्यक्ति में ज़्यादा होगी तो दोस्तों नीचे धंसता चला जाएगा। अगर वो उस पर लेट जाएगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा में कम धसेगा अंदर, गार मतलब जो तगार वगैरह गार टाइप जो दलदल होती है उस मिट्टी के अंदर कम धसता जाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा क्षेत्रफल को घेर लिया है। और एक पंजों केबल या पैरों केबल खड़ा था तो कम क्षेत्रफल था और दाब अधिक थी, इसलिए वो नीचे चला जाता है। और क्षेत्रफल ज़्यादा होने से आप सभी को पता दाब कम हो जाता है तो कम जो प्रेशर नीचे की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दोस्तों, और ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब कम होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। इस तरीके का ऑप्शन देगा बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके। तो आपको ध्यान रखना, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए भी आपस में चिपक जाते हैं। मोटर कार में शीतलन, अभी कूलेंट का कार्य आया ही था दोस्तों कूलेंट का पिछले क्वेश्चन में। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन सदन पर जो ना सिद्धांत पर यह कार्य करता है, संवहन। अगला क्वेश्चन, अभी जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। जैसे हम दोस्तों प्रोटीन का जो है ना लेते हैं अपनी बॉडी में, अपनी फैट में, खाने में, तो प्रोटीन जो है ना वो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड में दोस्तों इसका विघटन होता है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में दोस्तों जो है ना प्रोटीन का पाचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर फंसेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। अभी मैंने आपको रेडियो तरंगों का संबंध पहले भी बताया था, रेडियो इसमें जो आपका रडार बता था दोस्तों। और हर्ट्ज में जो है ना फ्रीक्वेंसी मापी जाती है, इसलिए हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे टेलीविज़न से संबंधित रहेंगे। ये तरीके सीधा है दोस्तों कि टेलीविज़न में आप सभी जानते हो ना, सिग्नल नहीं पकड़ रहा, तो टेलीविज़न में साफ नहीं चल रहा, तो सिग्नल्स यही होता है दोस्तों, लघु रेडियो तरंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी जो नापी जाती है वो नापी जाती है हर्ट्ज में। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित नहीं है वह ग्रह कौन सा, ये पूछा गया है। तो बृहस्पति वह ग्रह जिस पर मीथेन उपस्थित नहीं है। और मीथेन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लास्ट अपना ग्रह है यूरेनस से लेटा हुआ भी बोलते हैं दोस्तों, उस पर सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। और मीथेन जो है ठंडी होती है, इसलिए उसको ठंडा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी हम बोलते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ना प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो लोग पीड़ित होते हैं। ये दोस्तों बेरी बेरी विटामिन है, विटामिन बी का नाम है दोस्तों, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, जिसका वन का नाम है थाइमिन। पॉलिश किया हुआ चावल का मतलब दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों चावल पर एक ये है ना कि खराब होने के लिए जो उसको पॉलिश कर दिया जाता है, तो जहाँ पर इन चावलों का ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सेवन करते हैं, तो B1 थाइमिन जिसका नाम है बेरी बेरी रोग से वे पीड़ित हो जाते हैं। और बहुत बारी आपने सुना भी होगा दोस्तों, जो बेरी बेरी रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपको। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको सुनने ध्यान से और भी अपने नोट डाउन जरूर करें। मांसपेशियों निम्नलिखित में से किसकी एकत्रित होने से थकान होती है? या कई बार आपने सुना होगा भी, जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, नस खिंच जाती हैं, वे क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों मांसपेशियों में जो ना लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इसी कारण आपको कहीं ना कहीं जैसे चलते चलते ये बोलते भी क्रैम्प्स आ गया, एकदम से नस खड़ी होगी, तो मालिश कर लेते थोड़ी देर उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल या फिर ज़्यादा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जिम वगैरह करते समय या ज़्यादा जोर से एक्सरसाइज करते हुए कई बार जो है ना पेन होने लगता है मांसपेशियों में। तो वो पेन क्यों होता है? क्योंकि भाई मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पेन होता है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन अभी, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है अभी सबसे पहले दूरी का। प्रकाश वर्ष में क्या होता है ये पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष में सर्वाधिक तय की जाने वाली दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है, और सबसे ज़्यादा दूरी होती है दोस्तों, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। आप क्या आएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है ये भी पूछ लेता था, तो ध्यान रखना दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भी, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर जो ना समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक 70 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ सीईटी एग्जाम से जुड़ी कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी, चाहे करंट अफेयर की हो, साइंस की हो, प्रैक्टिस सेट हो, हर डेली आपके लिए लगभग आती रहती है। तो उन वीडियो को जरूर देखें, पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।